क्या आप जानते हैं कि विश्वास के पिता अब्राहम की जीवन कहानी में एक ऐसा भी अध्याय है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसी स्त्री जिसका नाम बाइबल में दर्ज तो है, लेकिन जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। उसका नाम था केतुरा। जब अब्राहम की जिंदगी में सब कुछ पूरा हो चुका था, सारा का इंतजार, इसहाक का वादा और उम्र का बोझ, तभी एक रहस्यमयी महिला आई जिसने न सिर्फ अब्राहम की दुनिया बदल दी बल्कि इतिहास के नियम ही पलट दिए। 6 पुत्र, छुपे हुए रहस्य और एक गुप्त योजना जिसे परमेश्वर ने दुनिया को दिखाना अभी बाकी रखा है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि यह महिला वास्तव में कौन थी और क्यों इतिहास ने उसे छुपा कर रखा? क्या वह अब्राहम की पत्नी थी या सिर्फ उसकी दासी? पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में जय मसीह की हल्लेलुयाह या आमीन लिखकर अपनी आस्था जरूर दिखाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कनान की भूमि हेब्रोन के पास ममरे में अब्राहम अपने तंबू में अकेले बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था, वही सन्नाटा जो किसी प्रियजन के जाने के बाद घर में भर जाता है। सारा, उनकी जीवन साथी, जिसके साथ उन्होंने सैकड़ों मील की यात्रा की थी, जिसने उनके सपनों को अपना सपना बनाया था, अब इस दुनिया में नहीं थी। बाइबल में उत्पत्ति 23 के वचन 1 और 2 में लिखा है, सारा की आयु 127 वर्ष की हुई और सारा कनान देश के किर्यतर्बा में, जो हेब्रोन भी कहलाता है, मर गई और अब्राहम सारा के लिए विलाप करने और रोने को आया। अब्राहम उस समय लगभग 137 वर्ष के थे। उन्होंने सारा को मकपेला की गुफा में दफनाया, जिसे उन्होंने हित्ती एप्रोन से खरीदा था। यह सिर्फ एक कब्र नहीं थी, यह उनके विश्वास का प्रतीक था कि यह भूमि उनके और उनके वंशजों की होगी। लेकिन अब क्या? इसहाक का विवाह रिबका से हो चुका था। बाइबल में उत्पत्ति 24 के वचन 67 में लिखा है, तब इसहाक अपनी माता सारा के तंबू में रिबका को ले आया और उसे ब्याह लिया और वह उससे प्रेम करने लगा। सो इसहाक को अपनी माता की मृत्यु के बाद शांति मिली। इसहाक को शांति मिल गई थी, लेकिन अब्राहम, वे अकेले थे। उनके पास संपत्ति थी, सेवक थे, परमेश्वर की आशीष थी, लेकिन उनका हृदय खाली था। यहाँ बाइबल हमें एक आश्चर्यजनक सत्य बताती है। अब्राहम, जो अब लगभग 140 वर्ष के थे, अब उन्होंने फिर से विवाह किया। उत्पत्ति 25 के वचन 1 में लिखा है, अब्राहम ने फिर एक स्त्री से विवाह किया जिसका नाम केतुरा था। केतुरा, यह नाम इब्रानी भाषा में सुगंध या धूप का अर्थ रखता है। जैसे धूप की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, वैसे ही केतुरा का आना अब्राहम के जीवन में नई ताजगी और सुगंध लेकर आया। एक तरफ उत्पत्ति 25 के वचन 1 में केतुरा को अब्राहम की पत्नी कहा गया है, वहीं पहला इतिहास 1 के वचन 32 में उसे रखैल कहा गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि केतुरा पहले अब्राहम के घर में दासी या सेविका के रूप में थी। बाद में जब अब्राहम ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह विरोधाभास हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर की योजना कभी सीधे और सरल तरीके से नहीं दिखती। साधारण इंसान भी उसकी कृपा से असाधारण बन सकता है। अब्राहम ने सोचा होगा कि उनकी कहानी समाप्त हो चुकी है, इसहाक के माध्यम से वाचा की पूर्ति हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा, अभी नहीं अब्राहम, तुम्हारी कहानी में अभी और अध्याय बाकी है। और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उत्पत्ति 25 के वचन 2 में लिखा है, उससे जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, यशबाक और शूह उत्पन्न हुए। 6 पुत्र 140 वर्ष की आयु के बाद। जब दुनिया कहती है कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें फिर से फलवंत बनाऊंगा। यह केवल संयोग नहीं था, यह विश्वास और परमेश्वर की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। बाइबल में रोमियो 4 के वचन 19 भी यही बताता है, और वह लगभग 100 वर्ष का होकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अपनी जो मरी हुई सी थी अर्थात शरीर पर, न सारा के मरे हुए से गर्भ पर ध्यान किया। अब्राहम का शरीर भले बूढ़ा था, पर उसकी आत्मा और विश्वास ने उसे नया जीवन दिया। जो मृत प्राय था वह फिर से जीवन से भर गया। यह आत्मिक सत्य का प्रतीक था। आइए इन 6 पुत्रों के नाम और उनके अर्थ देखें, क्योंकि हर नाम में परमेश्वर की योजना छिपी हुई है, जैसे हर बीज में वृक्ष का रहस्य छुपा हो। जिम्रान, इस नाम का अर्थ है गीत या संगीत। जीवन के अंतिम दिनों में भी परमेश्वर हमारे हृदय में नया गीत डाल सकता है। योक्षान, इस नाम का अर्थ है फंदा या जाल बिछाने वाला। योक्षान से शेबा और ददान उत्पन्न हुए, जो बाद में महान व्यापारी बने। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमेशा विस्तृत और दूरगामी होती हैं। मदान, इस नाम का अर्थ है विवाद या न्याय। जीवन में संघर्ष और चुनौतियां भी आशीष बन सकती हैं, यदि हम उन्हें परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। मिद्यान, इस नाम का यह सबसे प्रसिद्ध पुत्र था। मिद्यानियों का एक बड़ा राष्ट्र बना। याद रखें, मूसा भी मिद्यान में ही सुरक्षित रहे और वहीं उन्हें परमेश्वर का आह्वान मिला।